एक सवाल सबके दिमाग में रहता है कि यार 5G नेटवर्क आएगा मेरी सिटी में, लेकिन उसका रिचार्ज कितना एक्सपेंसिव होगा और मुझे पर डे कितने जीबी की रिक्वायरमेंट होगी और पूरे महीने में मुझे कितने जीबी डेटा मिलना चाहिए 5G नेटवर्क पे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डेटा साइकिल किस तरीके से मूव ऑन होता है। जैसे कि आप मैक्सिमम मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, तो एक अलग चीज़ है। आप मोबाइल से डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल से हॉटस्पॉट बना के यूज़ कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ज़्यादातर मैं अपनी बात करूँ तो आज की डेट में मैं यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो 4K में देखता हूँ। हमारी वीडियो 4K में ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई वीडियो आपको 4K में मिलेगी। आपको मैक्सिमम वीडियो जो मिलेंगी वो फुल एचडी में मिलती है, लेकिन जो आजकल रिसेंटली अपलोड कर रहे हैं वो सब ज़्यादातर 4K में वीडियो अपलोड करते हैं। फिर आता है मूवी डाउनलोड, आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा हाई डेटा कंजम्पशन हो जाता है। और थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइव स्ट्रीम, जो कि आज की डेट में बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज की डेट में उन्हें 12-13 जीबी पर डे दिया जाए वो भी कम है, क्योंकि यहाँ पे डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम बात करें नॉर्मल डेज़ के मुकाबले तो लोग ज़्यादातर जो डेटा यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात करें किसी भी रिचार्ज डिपेंड करता है कस्टमर्स के बिहेवियर पे। अब जैसे कि कोई कस्टमर है जिसके वो ट्रैवलिंग में डेटा यूज़ नहीं कर पाता। इंडिया में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड यही है कि आप कहीं भी ट्रैवलिंग पे होंगे और 60, 70 या 80 की स्पीड पे होंगे, तब आप एक टावर से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे मूव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन रहता है। और ट्रैवलिंग वाले कभी भी ज़्यादा हैवी डेटा कंजम्पशन और या हैवी रिचार्ज नहीं करवाते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनका डेटा कभी नहीं चल पाता उस कंडीशन में कि मुझे 3 जीबी की ज़रूरत है, 5 जीबी डेटा की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में वो 1 जीबी, 2 जीबी या डेढ़ जीबी वाला ही रिचार्ज करवाते हैं पर डे का। सपोज़ कीजिए कि 1000 यूज़र 5G डेटा यूज़ कर रहे हैं। हर किसी का डेटा यूज़ साइकिल अलग है। किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, कोई नाटक देखता है, कोई नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो देखता है, सर्च करता है, डेटा खत्म कर देता है। तो कुछ लोगों को तो 7 जीबी डेटा रिक्वायर्ड है और किसी की रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल 3 जीबी रह जाती है। तो अराउंड हम काट-पीट के बात करें तो 5 जीबी डेटा पर डे आपको चाहिए 5G पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बात करें हमने 30 डे काउंट किया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि डेटा को किस तरीके से निकाला जाए। तो हमारे पास 2 साधन थे, एक तो मोबाइल था जिसमें हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, सेकंड था हमारे पास डेस्कटॉप। मेरा डेटा कंज़म्पशन इसलिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मैं यूट्यूब पे वर्क करता हूँ, पूरे दिन मैं इसी पे लगा रहता हूँ। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका डेटा कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा लो जा सकता है, 15-20 जीबी पर मंथ के हिसाब से भी जा सकता है। मेरा जो गया डेस्कटॉप का अराउंड 135 जीबी गया और जो हमने मोबाइल पे 126 जीबी, लेकिन 28 डेज़ का था, तब हमने कन्वर्ट किया उसे 30 डेज़ में तो वो 131 जीबी के करीब मेरा डेटा बैठा। अब हम बात करें नॉर्मल लोग भी, कोई गेम खेलता है, कोई वीडियो देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एट लीस्ट जो डेटा कंज़म्पशन है 5 जीबी आप मिनिमम मान सकते हैं। स्टार्टिंग फेज़ ही 5 जीबी पर डे से होती है 5G की, तो कहीं न कहीं आप स्टेबल एक यूज़ कर पाएँगे। अब दूसरी दिक्कत क्या है, अभी हम बात करें 4G डेटा प्लान की, जो कि अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलते हैं। आप 3 जीबी डेटा पर डे वाला रिचार्ज करवाते हैं तो अराउंड आपको बात करूँ मैं 1 जीबी का प्राइस जो पड़ता है वो पड़ता है ₹4.98। लेकिन आप जितने छोटे रिचार्ज पे जाते रहेंगे इसके प्राइस बढ़ते रहेंगे और जितने आप हैवी मतलब आप 4 जीबी 5 जीबी अभी ऐसे रिचार्ज नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में 5G पे ज़रूर होंगे। तब आप करवाएँगे तो ये कॉस्ट कहीं न कहीं घट के ₹3 या ₹2.50 रह जाएगी। अब आता है इम्पोर्टेंट कि तब हम 4G वाले रिचार्ज की मिनिमम लिमिट माने। अब जैसे कि ज़्यादातर लोग 2 जीबी या ढाई जीबी का, 3 जीबी का तो बहुत लिमिटेड ही लोग करवाते हैं। अब यही बात हम 5G पे करें तो वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा 4 या 5 जीबी और आपको 30 डेज़ के प्लान मिलेंगे एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से। सबसे पहली बात करें, अभी जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके डेटा कंज़म्पशन के ऊपर, लेकिन तब आप 5G पे कनेक्टिंग होगे तो मोबाइल की प्रोसेसिंग ही 1 जीबी खा जाएगी पूरे दिन में। अब बात करें क्या प्राइस हो सकता है 5G नेटवर्क का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं तब मेरी सिटी में या तब मुझे लास्ट मंथ 1 मंथ या 2 मंथ फ्री के बाद मुझे कहीं न कहीं रिचार्ज करवाने पड़ेंगे और रिचार्ज की जो मेरा डेटा कंज़म्पशन है वो कितना होगा। तो दोस्तों रियली आपका ज़्यादा ख़ास एक्सपेंसिव डेटा खर्च नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं एयरटेल की बात करें, वीआई की बात करें या जियो की बात करें, जियो सबसे ज़्यादा अच्छा है, इस टाइम लोगों को अनलिमिटेड देके देख रहा है कि उनका डेटा कंज़म्पशन कितना होगा। आप यही रिलेट कर सकते हैं 2014 या 15 की 15-16 में, तब जियो लॉन्च हुआ था। तब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था
अनलिमिटेड डेटा, लेकिन जियो वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा था आपके डेटा की, कि कितना डेटा मैं उस टाइम 8 जीबी या 5 जीबी मिनिमम यूज़ करता था अपने 5G 4G हैंडसेट में। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आई तब बात की जाए, तब मेजॉरिटी में देखा गया तो वहाँ पे 4G डेटा कंजम्पशन मात्र 1.5 जीबी पर डे बैठा लोगों का, जो कि ऑफ़िशियली कहा था जियो ने अपनी एनुअल मीटिंग में। तो वहाँ पे कहा कि हमारे जो कस्टमर हैं जियो के, वो ऑन एवरेज बात करें तो 1.5 जीबी डेटा पर डे लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसलिए उन्होंने 1.5 जीबी पर डे के हिसाब से प्लान लॉन्च कर दिए। यही हम बात करें 5G में, क्योंकि वहाँ पे स्पीड आपको उस टाइम 30-35 एमबीपीएस की मिल रही थी, वो भी बहुत थी आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आप डाउनलोडिंग स्पीड कुछ भी कर रहे हैं, ड्रॉप नहीं होती थी। लेकिन आज की स्पीड जो है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टाइम सा बढ़ गई है। ए 1 जीबीपीएस की देखने के लिए मिलती है। उस कंडीशन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका हाई डेटा कंज़म्पशन कितना होगा। अब बात करें, तब आपको 1 जीबी का लमसम प्राइस ₹4.98 मतलब ₹5 करीब पड़ रहा है। जितने छोटे रिचार्ज में जाएँगे ये प्राइस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जितने हायर रिचार्ज में जाएँगे ये प्राइस कम होता रहेगा। तो आपको अराउंड ₹750 से 30 डेज़ के लिए 5G रिचार्ज मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें वीआई की, एयरटेल की या जियो की, क्योंकि कितना भी आप डेटा यूज़ करें, आप 30 जीबी या 15 जीबी, लेकिन तब मेजॉरिटी में देखा जाएगा, तब कहीं न कहीं आप फँस जाएँगे, क्योंकि मेजॉरिटी इतना डेटा कंज़म्पशन यूज़ नहीं करती। बहुत लिमिटेड ही लोग होते हैं जो बहुत हाई स्पीड या बहुत डेटा यूज़ करते हैं। लेकिन तब आप नॉर्मल यूज़ करना किसी दिन की तरह, आप कितना भी डेटा यूज़ कर रहे हैं, कभी न कभी आपका जो लोअर पॉइंट है, वो ऐसे ही रह जाता होगा 2 या ढाई जीबी पे। तो वही चीज़ है, तब वो लोअर पॉइंट होगा और जो मेजॉरिटी में पॉइंट होगा, तो आपका डेटा लिमिट जो है वो 4 से 5 जीबी के बीच में ही आपको 5G रिचार्ज इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। कंपनियाँ इसलिए लॉन्च नहीं कर रही है, एयरटेल की बात करें, वीआई की, क्योंकि वो जियो का तमाशा देखना चाह रही है कि कब तक फ्री रखते हैं और किस हिसाब से वो लेके आते हैं प्राइस सेगमेंट। लेकिन जियो तब तक खेलता रहेगा कस्टमर्स के साथ और कंपनियों के साथ भी, तब तक वो अपना 5G नेटवर्क पूरा कंप्लीट ना कर ले। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।